नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉर्नियल अल्सर के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कॉर्नियल अल्सर क्या है, क्या इसके कॉजेज हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज कॉर्नियल अल्सर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर को अल्सरेटिव कीरेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। जब कॉर्निया में किसी प्रकार का ओपन सोर हो जाता है, उस कंडीशन को कॉर्नियल अल्सर कहा जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इसमें पेशेंट की कॉर्निया में जबरदस्त इन्फेक्शन लग जाता है। आइए बात करते हैं कॉजेज ऑफ कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर के प्रमुख कारण निम्न हैं। सबसे पहले कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब किसी पेशेंट को कॉर्निया में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहा जाता है। जिसमें मुख्य रूप से हैं स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ई कोलाई, नाइजीरिया गोनोरिया। हमारा नेक्स्ट कारण है वायरल इन्फेक्शन। इसमें मुख्य रूप से जो वायरस प्रभावित करता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। हमारा नेक्स्ट वायरस है हर्पिस जोस्टर वायरस। नेक्स्ट है हमारा एडिनो वायरस। कॉर्नियल अल्सर का नेक्स्ट कारण है फंगल इन्फेक्शन। इसमें बहुत सारे फंगस के कारण भी कॉर्निया में अल्सर हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से एस्परजिलस की स्पीसीज है और कैंडिडा की स्पीसीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट कारण हमारा है इंजरी टू आई। यदि आंख में किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। यदि किसी पेशेंट को ड्राई आई की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी कॉर्नियल अल्सर देखने को मिल सकता है। यदि कोई पेशेंट बहुत लंबे समय से कॉन्टैक्ट लेंस का यूज कर रहा है, उस कंडीशन में भी कॉर्नियल अल्सर होने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी अधिक हो जाती हैं। यदि किसी पेशेंट को एंट्रोपियन का प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी कॉर्नियल अल्सर देखने को मिल सकता है। और लास्ट कारण हमारा है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। विटामिन ए की कमी से भी कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। आइए हम बात करते हैं कॉर्नियल अल्सर के साइन सिम्टम्स की। कॉर्नियल अल्सर में निम्न साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें तो पेशेंट को कॉर्निया में ओपन सोर दिखाई देता है। ओपन सोर का मतलब है एक खुला हुआ घाव दिखाई देता है आपको। दूसरा हमारा सिम्टम है, इसमें पेशेंट की आइज़ में रेडनेस दिखाई देती है, पेशेंट की आइज़ में स्वेलिंग आ जाती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। कभी कभी आइज़ में पस का डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। पेशेंट को धुंधला दिखाई देता है, जिसे ब्लड विजन के नाम से जानते हैं। पेशेंट को लाइट में देखने में प्रॉब्लम होती है, जिसे फोटोफोबिया के नाम से जाना जाता है। पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे उसकी आंखों में कुछ चला गया है। पेशेंट की प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। पेशेंट की आंखों में हमेशा आंसू आते रहते हैं। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर को निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, या कह सकते हैं आई के एग्जामिनेशन के द्वारा पेशेंट को डायग्नोज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, और नेक्स्ट है स्लिट लैब में एग्जामिनेशन के द्वारा, और पेशेंट का पस का कल्चर कराया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले यदि किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उस कंडीशन में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जा सकती है। यदि किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन के द्वारा कॉर्नियल अल्सर हुआ है, उस कंडीशन में पेशेंट को एंटीवायरल ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं। यदि किसी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन के द्वारा कॉर्नियल अल्सर हुआ है, उस कंडीशन में पेशेंट को एंटी फंगल ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं। यदि किसी पेशेंट को कॉर्नियल अल्सर में पेन महसूस होता है, तो पेशेंट को एनाल्जेसिक ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को
इसके साथ साथ पेशेंट को साइकोप्लेजिक ड्रग्स भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, जिसे मुख्य रूप से एट्रोपिन आप दे सकते हैं। आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले यदि किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उस कंडीशन में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जा सकती है। यदि किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन के द्वारा कॉर्नियल अल्सर हुआ है, उस कंडीशन में पेशेंट को एंटीवायरल ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं। यदि किसी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन के द्वारा कॉर्नियल अल्सर हुआ है, उस कंडीशन में पेशेंट को एंटी फंगल ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं। यदि किसी पेशेंट को कॉर्नियल अल्सर में पेन महसूस होता है तो पेशेंट को एनाल्जेसिक ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को साइकोप्लेजिक ड्रग्स भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, जिसे मुख्य रूप से एट्रोपिन आप दे सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई है, उस कंडीशन में पेशेंट को विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। सीवियर केसेस में पेशेंट का सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें पेशेंट का कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक कॉर्नियल अल्सर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।